जय बाबा घुश्मेश्वरनाथ। मैं पारसनाथ पाल धनगर पुत्र शेदीलाल पाल धनगर निवासी ग्राम कैथौला प्रतापगढ़ से हूँ। सभी लोग आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, माताएं हो या बहनें हो, सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आशा करता हूँ ये ऐसे ही आप लोगों का प्यार और विश्वास मेरे ऊपर बना रहे। और साथियों, मकसद सिर्फ 2021 की ग्राम प्रधान का नहीं है। मकसद ये है कि अभी तक जितने ग्राम प्रधान बने उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ मजदूरी से ही उसका जीवन यापन होता है, उसका आज भी मनरेगा कार्ड नहीं बना है। जिसके परिवार का बाहर से वो मार्केट से अन्न खरीद के लाता है, राशन खरीद के लाता है, आज भी उसका राशन कार्ड नहीं बना है। साथियों, हम लोग बार बार कहते हैं कि बहू बेटी हमारी खुले में शौचालय करने न जाएं, लेकिन आज भी कैथौला की जनता, कैथौला के लोगों के यहाँ शौचालय नहीं है, कुछ ही लोगों के पास है। ठीक है। दूसरी चीज़, नालियाँ जो कैथौला की हैं उनकी बहुत बदहाल हैं। नाली में एक तो नाली नहीं है, पानी निकलने की समुचित व्यवस्था नहीं है। कुछ गांव ऐसे हमारे अभी भी हैं या कुछ घर हैं जहां पर आज भी संपर्क मार्ग नहीं है और बिजली नहीं है। साथियों, ये एक ग्राम प्रधान के पास तो इतना पावर नहीं होता कि वो कर सके खुद अपने ही निधि से, लेकिन एक ग्राम प्रधान चाहे तो माननीय विधायक, माननीय सांसद से मिलकर, जिलाधिकारी महोदय से मिलकर, शासन तक जाकर, उत्तर प्रदेश शासन तक जाकर, मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ उठा सकता है। उसके लिए बहुत सारे संसाधन बन गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर है, वो जनता दरबार में भी बैठते हैं। तो मेरा वादा है अगर ऐसा प्रधान हो जो अपना काम छोड़ के सिर्फ प्रधान पद ही देखे, लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। लोग प्रधान पद के लिए आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं और बदले में हाँ कुछ आपको पैसे देते हैं, लेकिन कभी भी कुछ लोग हैं पैसे लेते हैं, बाकी पैसे कोई नहीं लेता है, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो पैसे भी लेके वोट देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपका बहुमूल वोट आपका भविष्य है। आपका एक वोट आपके बच्चों का भविष्य है। अपने बच्चों को और अपने भविष्य और कैथौला के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो ज़रूरत पड़ने पर माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। मैं ये भी कहता हूं कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री के सामने बैठ सकूं या प्रधानमंत्री के सामने बैठ सकूं, लेकिन बहुत सारे विकल्प हैं साथियों। हेल्पलाइन नंबर है, उनकी मेल आईडी है, फैक्स नंबर हैं, बहुत सारा तरीका है कि हम माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचवा सकते हैं। अपने विधायक और अपने सांसद के माध्यम से वहां तक बात पहुंचवा सकते हैं। और जब हम अपने विधायक और सांसद के हाथ से वहां तक बात पहुंचवा सकते हैं, तब कैथौला में विकास ही विकास होगा। जहां बिजली नहीं है वहां बिजली लगेगी, जहां रोड नहीं बनी है, जो आज 10-15 साल से बेहाल है, वहाँ रोड बनेगी। जिसके यहाँ आज भी संपर्क मार्ग नहीं है, संपर्क मार्ग बनेगा। एक प्रधान चाहे तो भले उसके निधि में इतना पावर नहीं है, लेकिन माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से मिले, उन तक अपनी बात पहुँचाए। कैसे विकास नहीं होगा साथियों। लेकिन आप लोग जनप्रतिनिधि चुनने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है आपके अंदर। आप ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए, ऐसा ग्राम कैथौला का प्रधान चुनिए जो तेज तर्राक हो, ज़रूरत पड़ने पर आपके हर दुख सुख में कहीं भी उसको जाना हो तो बेझिझक जा सके और आपके कैथौला ग्राम के विकास के लिए वो हर जगह चक्कर काट सके। प्रधान क्या करते हैं, चुनाव होता है, वो आपके बीच में बरसाती मेढक की तरह, जैसे अभी बहुत लोग आ गए हैं, कुछ लोग नए नए हैं जो अभी आए हैं, 2-4 दिन पहले आए हैं, और वो बरसाती मेढक की तरह आएंगे और फिर जैसे ही ग्राम प्रधान का समाप्त होगा चुनाव, वो चले जाएंगे। हो सकता है वो विजयी भी हो जाएं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो आप लोग कैथौला की जनता तय करेगी कौन ग्राम प्रधान बनेगा, कौन विजयी होगा।
लेकिन फिर वो 5 साल आपके पास लौट के नहीं आएंगे, फिर 5 साल बाद वोट मांगने ही आएंगे साथियों। और मैंने बार बार आपसे कहा है, फिर भी मैं कहता हूँ कि एक बार मुझे ग्राम प्रधान कैथौला चुनिए। मैं एक बार ग्राम प्रधान कैथौला बनता हूँ तो जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ है मेरे युवा साथियों, वो मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा। 6 महीने आप मेरे काम की रूटीन देखना। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ किसी तरह से तो मुझसे खुली बैठक में आप लोग त्याग पत्र ले लेना। मैंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं कि जहाँ पर नल नहीं है वहाँ हम नल लगवाएंगे, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वो चीज़ उपलब्ध कराएंगे, शौचालय बनवाएंगे। जिसको आज भी आवास की ज़रूरत है और वो छप्पर में रह रहा है उसको आवास दिलवाएंगे। ठीक है, एक बार मैंने पेंशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन समाजवादी पेंशन के लिए मैंने प्रयास किया था, सरकार बदली तो पेंशन बंद हो गई, इसलिए कैथौला की ग्राम सभा के लोगों की पेंशन नहीं बन पाई। ये मुझे पता है, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ साथियों। जैसे आप मेरे घर आए थे, फॉर्म भरे थे, अपना टाइम दिए थे, मुझे अपने कुछ पैसे भी उसमें दिए थे, उससे ज़्यादा मैंने टाइम आप लोगों के लिए बर्बाद किया है। उससे ज़्यादा मैं टाइम दिया हूँ फॉर्म कंप्लीट करके, ब्लॉक से उसे सम्मिलित करा के ज़िले पर पहुँचाया हूँ। लेकिन जब फॉर्म ज़िले पर पहुँचा है तब सरकार बदल चुकी थी, समाजवादी पेंशन योजना बंद की जा चुकी थी। मुझे दुख है कि किसी की पेंशन नहीं बन पाई। लेकिन मेरे साथियों, ये मेरा वादा है, मैं बाबा घुश्मेश्वर नाथ की कसम खा के कहता हूँ कि मगर अगर इस बार ग्राम प्रधान बना तो सबसे पहले जितनी पेंशन फॉर्म भरे गए थे उनकी डिटेल अभी भी मेरे पास है। उनकी पहले पेंशन बनेगी, जिनका राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड बनेगा, जिनका मनरेगा कार्ड नहीं है उनका मनरेगा कार्ड बनेगा। जितनी योजनाएं हैं मैं दौड़ के ले आऊँगा साथियों, चाहे मुझे इसके लिए लखनऊ, दिल्ली, कहीं का भी जाना पड़े, किसी भी अधिकारी के सामने, किसी भी मंत्री के सामने मुझे रोना गिड़गिड़ाना पड़े, लेकिन कैथौला की जनता को मैं विकास करके दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है साथियों। बस मैं यही बार बार आपसे कहूँगा कि आप एक ऐसा प्रतिनिधि चुनें। आप बहुत समझदार हैं, अब जनता पहले जैसी नहीं रह गई है। हमारी कैथौला की जनता बहुत जागरूक है और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। तो मैं बस यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमें मौका दें, अपना अमूल्य वोट हमें दें और कैथौला ग्राम प्रधान पद तक हमें पहुंचाएं। जो भी मुझसे हो सकेगा मैं सब करूंगा। कोई भी निराश हमारे यहाँ से नहीं जाएगा। मैं अकेले नहीं प्रधान रहूँगा, कैथौला की सारी जनता प्रधान रहेगी। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा कैथौला की जनता के सामने लिया जाएगा। हर महीने एक खुली बैठक होगी और अगर मैं ग्राम प्रधान बनता हूँ तो ग्राम पंचायत बना हुआ है, ग्राम पंचायत आवास बना हुआ है, जिसमें आज तक कोई प्रधान बैठा नहीं है जनता की शिकायत सुनने के लिए। मैं वादा करता हूँ साथियों, हफ्ते में एक दिन मैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बैठूंगा और आप लोगों की शिकायत सुनूंगा और उसको लेके मुझे जहां जिस विभाग की शिकायत रहेगी वहां तक मैं पहुंचूंगा, जल्द से जल्द उसका निवारण कराऊंगा। ग्राम पंचायत भवन तो कैथौला में बन गया है, लेकिन आज तक कोई ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत भवन में बैठा नहीं, न किसी की शिकायत सुना है और न ही कोई कैथौला में कभी खुली बैठक हुई है। दोस्तों, तय करना आपको है। मैं तो आपके बीच में हूँ, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपना बहुमूल्य वोट दें। कैथौला में हर हफ्ते जो ग्राम पंचायत भवन है उसमें हम 10 से 4 बजे तक एक दिन अवेलेबल रहेंगे। बाकी दिनों में जो आप शिकायत दिए रहेंगे, जिस विभाग की शिकायत रहेगी, जिले पे जाना होगा, ब्लॉक जाना होगा, तहसील जाना होगा, थाना जाना होगा, वो शिकायत निवारण करने के लिए बाकी दिन हम रहेंगे। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कुछ भी होगा तो आपके सामने होगा। और कोई भी योजना अगर आती है, बहुत सारी योजना ग्राम प्रधान को आती है, बहुत सारे आवास आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन कैथौला की जनता बैठेगी और वो तय करेगी किसको देना है और किसको नहीं देना है, कौन पात्र है कौन अपात्र है। एक खुली बैठक में ये सब कंफर्म होगा। मैं अकेले ये डिसीजन नहीं लूँगा, जैसे जितने प्रधान बने हैं अभी तक वो सिर्फ सेल्फ डिसीजन लेके सारे काम किए हैं, किसी से कुछ पूछे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हर महीने ग्राम पंचायत में एक खुली बैठक कराऊंगा, जिसमें
कैथौला ग्राम सभा की सभी सम्मानित जनता मौजूद रहेगी और उसमें सर्वसम्मत से जो भी आदेश जारी होगा, जिसके लिए राशन कार्ड, पेंशन, आवास, नल, सड़क, उस पर सिर्फ मैं मुहर लगाऊंगा। आज्ञा पूरी कैथौला की जनता देगी। प्रधान कैथौला का हर एक एक व्यक्ति रहेगा, ना कि पारसनाथ पाल रहेगा। बस साथियों, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत मैसेज आप लोगों तक मैं अपना पहुंचा चुका हूं। बस हाथ जोड़कर मेरी कैथौला की जनता से, माताएं बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, युवा साथियों से यही निवेदन है कि एक बार नेता नहीं अपना बेटा चुने और मुझे एक बार ग्राम प्रधान बनाएं। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मान सम्मान मेरा आपके हाथ में है, तय करना आपका काम है। बस प्रणाम साथियों।